हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिवेल। तो दरोगा के टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है और आज हमारा जो है वो तीसरा टेस्ट है। तो आज फिर से हम लोग आए हैं और 50 प्रश्न करेंगे साथ में। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं टेस्ट। और पहला प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है कि G20 का गांधीनगर क्रियान्वयन रोड मैप GIR और गांधीनगर सूचना मंच GIP संबंधित है। कह रहा है ये किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है इसमें महासागर संरक्षण, दूसरा है कि आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, और तीसरा सी में है कि एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, और डी में है कि भूमि निम्नीकरण। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा डी। आप लोग यदि ध्यान से देखे होंगे G20 का, तो एक गांधीनगर में एक सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका मीटिंग हुआ था। उसमें जो मुद्दा था वो हमारा भूमि निम्नीकरण का मुद्दा था, जिसमें गांधीनगर कार्यान्वयन रोड मैप और गांधीनगर सूचना मंच से संबंधित जो है बिल पास किया गया था उसमें, और मोहर लगी थी। ठीक है, इसमें जो मुद्दा चर्चा किया गया था वो था जंगल में आग लगने पर जो प्रभावित क्षेत्र होता है उसमें, और खनन के प्रभावित क्षेत्र जो होता है उसमें, तो उसमें से संबंधित जो है वह मुद्दा को डिस्कस किया गया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कह रहे हैं अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 होगा यहाँ पे। तो विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में किन 3 राज्यों में बाघों की अधिकतम संख्या दर्ज की गई। कह रहा है कि इसमें से कौन से जो है 3 राज्य हैं जिनमें बाघों की अधिकतम संख्या दर्ज की गई। तो पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ है, और सबसे ज़्यादा कितना है तो 785 बाघ है मध्य प्रदेश में। MP में और कर्नाटक में जो है वो कितना है तो 563 बाघ है, और इसके बाद उत्तराखंड में जो है वो है 560 बाघ। ठीक है, और वहीं बात करें हम लोग महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो है वो 444 बाघ है। यदि भारत की कुल बाघों की संख्या आपसे पूछे तो सबसे कम जो है होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 3167 बाघ जो है कम से कम होना चाहिए, और अधिकतम क्या कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 3982 बाघ की दावा की जा रही है। ठीक है, अधिकतम जो है वो 3982 नहीं, सॉरी 25, और इसका औसत ले लिया गया है। तो इसका औसत कितना होगा, तो इसका औसत होता है 3682। तो कह रहा है कि औसत जो है एवरेज जो है 3682 बाघ होगा, मैक्सिमम जो है वो कितना बाघ होगा, वह 3925 बाघ होगा, और मिनिमम जो है, मिनिमम कहा जा रहा है कि कितना बाघ होगा ये, तो 3167 बाघ होगा। तो इस प्रकार से जो रिपोर्ट में ऐसा दर्ज किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न पर, और तीसरा प्रश्न है हमारा कि भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत कितनी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की परिकल्पना की है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के लिए जो है भारतीय रेलवे जो है वह 35 ट्रेन चलाने की परिकल्पना की है। कितनी ट्रेन चलाने की, तो 35 ट्रेन। ठीक है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत जो है वह कितनी ट्रेनें चलाई जाएगी भारतीय रेलवे के द्वारा, तो 35 ट्रेन चलाई जाएगी। चौथा प्रश्न है कि तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीतकर इतिहास रचने वाले एकमात्र भारतीय कह रहा है कौन है। कि तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीतकर, तीसरा ग्रैमी पुरस्कार, एक ही आदमी ऐसा है जो 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है, और वो कौन है, तो वो कह रहा है कि हमारा उत्तर हो जाएगा सी, रिकी केज। ठीक है, और ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में एक विश्व प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती। भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी 2023 का जो चैंपियनशिप, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता था। तो किसको हराया था, तो ईरान को हराया था। ठीक है, इसको हराया तो ईरान को हराया। और यदि महिला कबड्डी का पूछे तो महिला कबड्डी किसको हरा कर जीता था, तो चीनी ताइपे। किसको हरा करके, तो चीनी ताइपे को हरा करके महिला जीती थी। महिला कबड्डी टीम, भारतीय महिला कबड्डी टीम जो है वह चीनी ताइपे को हरा कर जीती थी, और पुरुष कबड्डी टीम जो है वह ईरान को हरा के जीता था। ठीक है, चैंपियनशिप। छठा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नए जिले गठन करने की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा 19, इसमें तो कुछ है नहीं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा 19 जिला जो है बना करके घोषणा किया है, बनाने का घोषणा किया है। ठीक है, सातवां प्रश्न कह रहा है कि भारत और किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में लंबित सभी 6 व्यापार विवादों को पारस्परिक रूप से सुलझा लिया है। कह रहा है कि भारत के साथ कौन सा ऐसा देश है जिसका विवाद चला था यूनाइटेड नेशंस ट्रेड नेशंस में, WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में विवाद चल रहा था 6 मुद्दों पर। ठीक है, कितने मुद्दों पर, 6 मुद्दों पर, और उसको सुलझा लिया गया है। तो वो कौन था, USA। कौन था, USA, अमेरिका था। अमेरिका से जो है वो 6 मुद्दों पर विवाद चल रहा था और उसको सुलझा लिया गया है। ठीक है,
तो अगले आते हैं अब 8वें प्रश्न पर। तो 8वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। इस पार्टी को किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। तो आपके यहाँ से जो पता होगा कि जब कम से कम जो है 4 राज्यों में यदि किसी भी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है किससे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इसका जो है वो दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात, ये तो आंसर उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वो दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात, इसमें से 2 में, दिल्ली में और पंजाब में तो एक सरकार है और गोवा और गुजरात में ये एक राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त किया हुआ है, दिल्ली में भी पंजाब में भी। ठीक है, चारों में। 9वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए लॉजिस्टिक प्रदर्शक सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कह रहा है कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये 38वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। कौन सा स्थान, तो 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितने देशों में, तो 139 देशों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 139 देशों में 38वां स्थान जो है वो भारत को मिला है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि जून 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, SCO, संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है। तो किसको बनाया गया है, तो ईरान को बनाया गया है। जो संघाई सहयोग संगठन है उसका जो नया अस्थायी सदस्य बनाया गया है वो ईरान को बनाया गया है। ठीक है, 10 प्रश्न हो गए। अब 11वें प्रश्न पे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न इस प्रकार है कि द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास 2023 GMEX, क्या है, GMEX का सातवां संस्करण कह रहा है कि कहाँ आयोजित किया गया। तो 7वां संस्करण जो आयोजित किया गया वो विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। ठीक है, तो द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास को जो है वह 2023 में जो 7वां संस्करण हुआ था वो उसको कहाँ आयोजित किया गया, तो ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है 12वां नंबर का कि हु वॉन 2023 विंबलडन वुमेन सिंगल्स सिंगल्स टाइटल। तो कह रहे हैं विंबलडन वुमेन सिंगल्स का जो है टाइटल जो है वो कौन जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन, तो मार्केटा वोंड्रोसोवा। ठीक है, इसका हिंदी भी देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्केटा वोंद्रोसोवा। तो 2023 का जो विंबलडन महिला एकल खिताब है वो जीता कौन था, तो मार्केटा वोंद्रोसोवा। किसको हरा के जीता, तो इसको हरा के जीता, ओंस जाबेउर को हरा करके जो है जीता है। ठीक है, 13वां प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने 3 लोगों के DNA को मिलाकर प्रायोगिक तकनीक द्वारा, प्रायोग मतलब प्रैक्टिकल लैब में जो है उपयोग करके जो है बनाया गया शिशुओं को जन्म दिया है। तो किसमें, तो इसमें ब्रिटेन में जो है 3 लोगों को DNA निकाल करके जो है एक बच्चा बनाया गया और उस बच्चे को जन्म दिया गया। ठीक है, चलो 14वां प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य से तपेदिक टीबी के उन्मूलन की दिशा में कदम उठाते हुए टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम का जो है शुरुआत किया है। तो ये है बिहार सरकार जो है वो टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम का शुरुआत किया है। ठीक है, 15 में कह रहा है कि जुलाई 2023 में भारत सरकार ने किसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। तो जुलाई 2023 में जो है भारत सरकार किसके, तो उबले हुए चावल, बासमती चावल, गैर बासमती सफेद चावल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गैर बासमती सफेद चावल पर जो है भारत सरकार जो है रोक लगा दिया इसके निर्यात पर। ठीक है, 16वां प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल 2023 में DRDO द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की किस क्षमता का प्रदर्शन किया गया। तो किसका प्रदर्शन किया गया, तो वो समुद्र आधारित BMD प्रणाली था। वो कौन सा था, तो समुद्र आधारित BMD प्रणाली था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नए लोकसभा भवन का वास्तुकार है। नए लोकसभा भवन सेंट्रल विस्टा का वास्तुकार पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका नाम है बिमल हसमुख पटेल। क्या हो जाएगा, बिमल हसमुख पटेल, उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है 18 नंबर में कि वनडे विश्व कप 2023 के विजेता को कितनी राशि मिलेगी। तो ये तो आप सबको पता होगा कितनी राशि मिलेगी, $4 मिलियन मिलेगा। ठीक है, $4 मिलियन मतलब हो गया $40 लाख। $40 लाख का मतलब हो गया कितना रुपया, लगभग 33 करोड़ रुपया। ठीक है, लगभग कितना करोड़, तो ये हो जाएगा लगभग 33 करोड़, लगभग 33 करोड़ रुपया जो है वह मिलेगा जो विजेता टीम है उसको। और जो उप विजेता टीम होगा उसको कितना, 2 मिलियन मिलेगा, यानी कि 20 लाख। तो लगभग हो गया 16.5 करोड़ या उसके आसपास का राशि मिलेगा, 16.5-17 करोड़ के आसपास। ठीक है, 19वां सवाल कह रहा है कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जो भारत मंडपम के सामने जो है क्या बना हुआ था, नटराज की कांस्य प्रतिमा बनाई थी। नटराज की कांस्य प्रतिमा, तो उसकी ऊंचाई कह रहा है कितना था, तो उसकी ऊंचाई था 27 फुट। कितना ऊंचाई था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 27 फुट लंबा था।
ठीक है। भारत का कह रहा है कि पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मणिपुर में। कहाँ किया जाएगा, तो मणिपुर में किया जाएगा। भारत का पहला जो है राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये मणिपुर में किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध यकृत द्वारा किया जा सकता है, संश्लेषण जो है यकृत द्वारा, यकृत कह रहा है किसका संश्लेषण करता है इसमें से, तो यकृत जो है ई बी सी का नहीं करता है, के का करता है। विटामिन के का संश्लेषण जो है यकृत करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर में, कह रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है ये, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी किसका उत्तर हो जाएगा सी, पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। कह रहा है लाइसोसोम की खोज जो है वो किसने की थी, तो लाइसोसोम को खोज किसने की थी, इसका भी उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि क्रिश्चियन डी डूबे। क्रिश्चियन डी डूबे जो है वो लाइसोसोम का खोज किया था। कौन किया था, क्रिश्चियन डी डूबे जो है वो लाइसोसोम का खोज किया था। 24 नंबर कह रहा है नारियल का कौन सा खाने योग्य भाग, ये भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, ये सबको पता होगा, ठीक है। 24 प्रश्न हो गए। अब और अगला सवाल आते हैं 25 में, कह रहा है कि मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है, मटर का मार्स रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, ये मैंगनीज की कमी से होता है। देखिए म से मटर, म से मार्स रोग और म से मैंगनीज, तो मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है, तो मैंगनीज की कमी से होता है, ठीक है। आमतौर पर एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किया जाता है, तो इसमें दिया हुआ है कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया, कवक द्वारा। तो कवक द्वारा तो किया जाता है, लेकिन कवक अकेले नहीं होता है, कवक के साथ बैक्टीरिया भी होता है, तो कवक और बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स है, तो बायोटिक्स में तो बैक्टीरिया होगा ही, और कवक उसमें एक्स्ट्रा घुसा दिया जाता है, तो कवक और बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है उत्पादन, ठीक है। तो कह रहे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस किया था, ठीक है। तो वो कह रहा है किस वर्ष में किया था, तो ये किया था 1802 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1802 ईस्वी, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 28 नंबर, कह रहा है कौन सा पौधा उत्तक जो है वह पानी को और खनिजों को जो है वह जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। आप सभी को पता है कि जाइलम जो है वो पानी और खनिज को जड़ से जो है पत्ती तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है वह जो खाद्य पदार्थ बना होता है, भोजन बना होता है, उसको वह पेड़ों के सभी भागों तक पहुंचाता है, फ्लोएम, पत्ती से जड़ तक, ठीक है, और जड़ से पत्ती तक जाइलम। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है स्वजीवी उत्पादक, तो हम जानते हैं कि जो उत्पादक है जैसे पेड़ पौधा है वह स्वजीवी है, खुद ही भोजन बना लेते हैं, ठीक है। परोपजीवी उपभोक्ता, तो हम लोग उपभोक्ता हैं, तो परोपजीवी हैं, पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट है, तो ये परोपजीवी है, ये भी सही सुमेलित है। कह रहा है विबंधक, विबंधक कह रहा है कि जो उर्वरक मृतोपयोगी होता है उसको वो खा करके बनता है, तो ये भी क्या है, सही है। तीन पक्षी मतलब गौण उपभोक्ता, गौण उपभोक्ता का मतलब हो गया सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी नहीं होता, ये प्राइमरी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ये सही है, गलत लेकिन उत्तर हो जाएगा सही डी, ठीक है। 29 का हो जाएगा डी। अब 30 नंबर में कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या पूछ रहा है कि क्या है, तो क्या हो जाएगा सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम है सिद्धार्थ, ठीक है। 31 में कह रहा है कि बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है, सबको पता होगा बीमर शब्द किस में है, तो क्रिकेट में आता है, ठीक है। तो बीमर शब्द किस में आता है, तो क्रिकेट में आता है। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मातृवंशीय है। अब देखिए मातृवंशीय कहने का मतलब जैसे हम लोग करते हैं तो पिता का सरनेम लेते हैं, तो ये क्या हो गया, पिता का सरनेम लेने का मतलब हो गया पुरुष प्रधान या पुरुष वंशीय हो जाएगा। लेकिन भारत में ही जो है कुछ ऐसे जनजाति समूह है जहाँ पर महिलाओं को दिया जाता है स्थान, और वहाँ पे जो है मातृवंशीय चलता है, यानी कि हो जाएगा ये खासी जो जनजाति होती है, जो खासी जनजाति जो लगभग किस मणिपुर के आसपास, जो मणिपुर मेघालय में ज़्यादातर जो है वो मेघालय में पाया जाता है, निवास करता है। तो मेघालय में जो है इसमें किसकी, तो महिला, हर परिवार की जो है वह महिला जो है वहाँ की प्रधान होती हैं, ठीक है। और इसमें जो है वह बॉयज़ और गर्ल्स का जो शादी होता है तो बॉयज़ जाता है गर्ल्स के यहाँ, ठीक है, विदाई होकर के, गर्ल्स बॉयज़ के यहाँ नहीं आती है, कौन जाता है, तो बॉय गर्ल्स के यहाँ जाता है विदाई होकर के, ठीक है। 33 नंबर सवाल करें निम्नलिखित में से कौन सा राशि अदिश राशि है, तो वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी घनत्व। घनत्व क्या हो जाएगा, सदिश राशि, अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर में कह रहा है कि
पायरहेलियोमीटर का प्रयोग जो है निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। पायरहेलियोमीटर का उपयोग कर रहा है कि किसे नापने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। उत्तर हो जाएगा ए। किसको नापने के लिए किया जाता है, तो सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है, और इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। 35 नंबर सवाल कह रहा है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है, तो ये सबको पता है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। ठीक है। 36 नंबर कह रहा है कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब क्यों घट जाएगा, जैसे देखिए ये जल का अणु है मान लेते हैं, और ये इसका सतह पर कहीं पर रखा हुआ है, तो इसके बीच में क्या करेगा, एक बल लगेगा। इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, हर किसी के बीच में बल लगता है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्मी देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये बल जो है अंतराण्विक बल कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतराण्विक जो है बल जो है वो कमजोर हो जाता है। तो कमजोर हो जाने पर क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इन दोनों के बीच में आप देखिए, दो गो मॉलिक्यूल्स हैं, दो कण के बीच में इस बल को कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो आप जैसे समझा दिए, आप लोग शायद नहीं भूलेंगे कभी। ठीक है। अगला आते हैं 37 नंबर पर, कह रहा परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होता है, तो ये होता है सीजियम। सीजियम को यूज किया जाता है परमाणु घड़ी में। आप सभी को पता होगा कि सीजियम को यूज किया जाता है परमाणु घड़ी में। ठीक है। 38 नंबर में कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन अम्ल सर्वोत्तम उपापचायक है। तो अब देखिए, सर्वोत्तम उपापचायक मतलब हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, जो सबसे कम ऑक्सीडेशन करेगा वो सबसे कम जो है क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्वोत्तम होगा। ठीक है, सर्वोत्तम मतलब बेस्ट होगा। तो बेस्ट क्या हो जाएगा, तो बेस्ट हो जाएगा, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, तो ये क्या करता है, बढ़ते जाता है, रिड्यूसिंग पावर जो है वो बढ़ता है। तो सबसे नीचे में क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, तो इसमें क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो हो जाएगा ये HI। ठीक है, सबसे नीचे में हो गया आयोडीन। तो हम जैसे सीरीज लिखेंगे यदि हाइड्रोजन सीरीज का, तो हो जाएगा सबसे ऊपर में फ्लोरीन, फिर हो जाएगा क्लोरीन, फिर हो जाएगा ब्रोमीन, फिर हो जाएगा आयोडीन, और स्टैटिन की बात है तो ये चारों जो है उसमें से आयोडीन सबसे नीचे है, तो ये उत्तर हो जाएगा सी। अच्छा है। ठीक है, 38 हो गया। अब आते हैं हम लोग 39 नंबर सवाल पे। तो 39 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि ऊष्मा के सबसे अच्छे और सबसे खराब चालक कौन सा है। तो देखिए, चांदी जो है वो सबसे अच्छा चालक है, शीशा खराब चालक है, एल्युमिनियम तो खराब चालक नहीं है, पारा लेकिन सबसे ज़्यादा खराब चालक है। ठीक है, इसमें सोना दिया तो ये भी नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या उत्तर हो जाएगा, सी। चांदी और पारा सबसे खराब चालक हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संवहन द्वारा क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो किसका होगा। अब देखिए, ठोस का तो नहीं होगा। संवहन में क्या होता है, संवहन में होता है कि कण जो ऊष्मा प्राप्त किया होगा वही गति करता है। तो ठोस में तो कण गति नहीं कर सकता। ठोस में क्या होता है, कंडक्शन भी नहीं होगा, उसमें रेडिएशन भी नहीं होगा। तो कन्वेक्शन ठोस में कंडक्शन होगा, सोर्स में क्या होगा, कंडक्शन होगा। तो कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन कह रहे हैं ना, तो कन्वेक्शन किस में होगा, गैस में और तरल पदार्थ में होगा। जैसे देखिए, गैस के यहाँ है तो एक पदार्थ जगह गर्म करते हैं दूसरी जगह पहुँच जाता है, जैसे तरल पदार्थ में भी वही होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मैकेनिकल है, तो उसको जो है डायग्राम बना के समझाना पड़ता है। तो अभी हम लोग आप लोग बता देते हैं कि ठोस में जो है वो क्या होगा, कंडक्शन से होगा। ठीक है, ठोस में का स्थानांतर किस में होगा, कंडक्शन से होगा। और तरल में और गैस में जो है वो किस में, यानी कि द्रव और गैस में जो होगा वो होगा कन्वेक्शन से। ठीक है, और गैस में जो है वो रेडिएशन से भी होता है, गैस में रेडिएशन से भी होता है। रेडिएशन का मतलब हो गया क्या, विकिरण से भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 41 में कह रहा है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या, ये सबको पता होगा, कॉपर सल्फेट नाम है। 42 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सजातीय मिश्रण नहीं है। सजातीय मिश्रण नहीं है, देखिए ये सजातीय है, अल्कोहल जल सजातीय है, मिश्र धातु का सजातीय है, तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, पेट्रोल और पानी का भी मिक्सिंग नहीं हो सकता है। कह रहा है तटीय और सूक्ष्म क्षेत्रों में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ों की कतारें लगाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। ऐसे करके क्या करते हैं, एक लाइन से पेड़ लगा दिया जाता है, तो यहाँ मिट्टी का क्या होगा, कटाव नहीं होगा वहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक का निर्माण करता है, तो कौन सा। अब देखिए, भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजन का काम करता है, तो कौन सा पहाड़ी करता है, नागा, खासी, गारो, जैंतिया। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा कहाँ से है। तो हम कोशिश करते हैं एक सिक्किम के पास से इसे उठाने का, और ऐसे आकर के, ठीक है, ऐसे यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे जो हमारा जो हिमालय वाला रीजन है वो हिमालय यहाँ से ऐसे है। ठीक है, ऐसे है,
फिर यहाँ से ऐसे हो गया। तो यहीं पर है नागा पहाड़ी, यहाँ पे है, यहाँ पे है नागा पहाड़ी। और ये जो खासी, गारो और जयंतिया ये मेघालय में है। तो मेघालय है ये रीजन, तो इस रीजन में है खासी, गारो और जयंतिया, थोड़ा सा यहाँ भी है, ठीक है। तो नागा यहाँ पे, तो नागा क्या करता है, विभाजन करता है। जैसे देखिए आप, चाइना से यदि पानी आ जाता है, नदी आता है, तो इधर से ऐसे बह के पास करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसे आकर के ऐसे जो है घूम के आती है, थोड़ा और ये ऊपर जाती है, ऐसे करके आती है। तो यहाँ से इधर जो म्यांमार से नदियाँ आती है वो क्या करती है, वो इधर से पास कर जाती हैं, ठीक है। इसीलिए वो जल विभाजन का काम करता है, ठीक है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न 45 नंबर सवाल पे। तो 45 नंबर सवाल हमारा कह रहा है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से अपक्षयित सामग्री के अवशिष्ट द्रव्यमान को छोड़कर बनता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है अपशिष्ट द्रव्यमान को छोड़कर बनता है, तो ये हो जाएगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा, उत्तर बी हो जाएगा बॉक्साइट। कह रहा है कि बॉक्साइट जो है वो खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है, ठीक है, और अपक्षयित सामग्री के अवशिष्ट द्रव्यमान को छोड़कर बनता है, ठीक है। जितना भी अपघटन होता है तो उसमें जो बच जाता है उसी से बनता है बॉक्साइट। 46 नंबर सवाल में कह रहा है कि किस राज्य की सीमा 3 देश क्रम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो नेपाल, भूटान और चीन से भारत का कौन सा सीमा मिलती है। तो अभी बनाए थे यहाँ पे, देखिए ये सिक्किम वाला हिस्सा है, ये हमारा सिक्किम है। यहाँ पे क्या है, नेपाल, यहाँ पे क्या है, भूटान, और यहाँ पे क्या है, चीन। तो नेपाल, भूटान और चीन से कौन सा मिलता है, तो सिक्किम मिलता है। तो उत्तर हो जाएगा बी, सिक्किम। 47 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत क्या है। ये सबको पता होगा, क्या है, अरावली है। भारत की प्राचीनतम पर्वत कौन है, तो अरावली है। कह रहा है गंगोत्री हिमनद जो है किस हिमालय में स्थित है। ये सबको पता है, ये किस हिमालय में स्थित है, तो कुमायूं हिमालय में स्थित है। अल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ है, इसका तो बहुत आसान है, वो कहाँ है, सान सल्वाडोर इसकी राजधानी है। 50 में कह रहा है बाल्टिक राज्य के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं होता है। तो बताइए 50 में जो है बाल्टिक राज्य के अंतर्गत जो है कौन सा देश शामिल नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्बानिया, डी हो जाएगा। बाल्टिक राज्य में जो है अल्बानिया देश जो है शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। ये 50 सवाल हम लोग कर लिए हैं। 50 सवाल जो है अगले सेक्शन में करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के मोटिवेट हो सकें, ठीक है। धन्यवाद।